नमस्कार साथियों। तो आज है 17 फरवरी 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट वैसे तो आज ठीक ठाक ही था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर या मोस्टली इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बट शाम के बाद से ना ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल चल रहा है। ये देखिए, अभी यूएस मार्केट की स्थिति थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा फ्लैट, लगभग 1:27 दोपहर को। ये देखिए, डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा सा वीकनेस के साथ अभी भी ट्रेड कर रहा है, जबकि शुरू में एकदम से स्लिप कर गया था, फिर एकदम से रिकवर किया, अभी थोड़ा सा नीचे डाउनवर्ड। और दूसरी तरफ ये देखिए, नैस्डैक कंपोजिट, ये भी सेम टू सेम, शुरू में एकदम स्लिप कर गया था 1-1.5% नीचे, फिर एकदम से 1-1.5% रिकवर भी कर गया, फिर थोड़ा सा डाउनवर्ड, फिर अभी थोड़ा सा अपवर्ड। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आपके जो क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन भी बहुत वोलेटाइल चल रहा है, फिलहाल 2.5% नीचे आ चुका है। ये देखिए। अच्छा, हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है, ये देखिए, अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:58 पे। गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर 25,717 पॉइंट पे, मतलब लास्ट वीडियो में मैं आपको दिखाया था लगभग इसी लेवल के आसपास था, कुछ टाइम पहले स्लिप कर गया था, 25,690-80 पॉइंट तक पहुंच गया था, फिर अभी रिकवर कर रहा है। ठीक है, तो बहुत वॉलेटाइल तो है बिकॉज ऑफ यूएस ईरान जो भी मीटिंग चल रहा है। इवन क्रूड ऑयल भी आप देखिए कितना ऊपर नीचे चल रहा है, शुरू में एकदम ऊपर पहुंच गया था पॉजिटिव में, फिर एकदम से धड़ाम से गिर गया। ओके। सो चाहे ऑयल मार्केट की बात करें, गिफ्ट निफ्टी की बात करें, या यूएस मार्केट की बात करें, वोलेटाइल तो है। अब उसके पीछे जो एक्चुअल रीजन है, चलिए उसके ऊपर आपको मैं लेके चलता हूं। बट सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हमेशा पाने के लिए। देखिए, आप जब सब्सक्राइब करते हो ना, तो आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही मेहनत करने के लिए। तो कृपया करके दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। ओके। अच्छा देखिए, अब स्टोरी माफी कम समझेंगे, ठीक है, क्योंकि एकदम से मैं आपको अपडेट दे दिया तो आपको अल्टीमेटली कुछ समझ नहीं आएगा। शाम के बाद से जो चल रहा है स्टोरी माफी कब समझिए। ये सबसे पहला अपडेट आप देखिए, ये आज शाम का अपडेट है। ठीक है, ये अभी का अपडेट नहीं है, शाम शाम मतलब वही 7-8 बजे की अपडेट है। ईरान टेम्पररीली क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एज इट हेड लेटेस्ट राउंड ऑफ इनडायरेक्ट टॉक विथ यूएस। और ये दोस्तों पहली बार हुआ है। अब ये भी आप जान लीजिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, ये क्यों इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया भर की 20% जो ऑयल की ट्रेड होता है, कितना 20% ऑयल की ट्रेड होता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक पतली सी जगह है, एक पतली सी जगह है, वहां उसके थ्रू होता है। और इसको बंद कर दिया टेम्पररी बेसिस पे। सिर्फ बंद भी नहीं किया, वहां पे लाइव मिसाइल फायरिंग भी किया। मैं आपको पढ़ के थोड़ा सुनाता हूं तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। देखिए, तो आपको पता होगा जेनेवा पे वो मीटिंग चल रहा है, मतलब मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है, जेनेवा पे मीटिंग हुआ है। ईरान अनाउंस द टेम्पररी क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑन ट्यूसडे, लाइव फायर मिलिट्री डील। ये देखिए, वहां पे मिलिट्री डील भी किया है बंद करके, इन रेयर शो ऑफ फोर्स as it negotiation held another round of indirect talk with the United States in Geneva over disrupt nuclear program। सो क्लियर हो जाएगा, ये सबसे पहला अपडेट। और ये देखिए, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं अभी कह रहा था। ये देखिए, 20% जो वर्ल्ड की जो ऑयल यहाँ पे ट्रेड होता है ना, इसी के थ्रू होता है, तो जिस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ही बंद कर दिया। और ये पहली बार हुआ है, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टेम्पररी बंद किया है और वहाँ पे लाइव फायरिंग भी किया। ये सबसे पहला अपडेट। उसके बाद आ जाइए, ईरान की जो सुप्रीम लीडर खेमिनी की तरफ से बैक टू बैक आधे घंटे पे 3 वार्निंग दिया। किसको? यूएस को। खेमिनी टारगेट ट्रम्प एज यूएस ईरान टॉक बिगेन। जैसे ही शुरू हुआ था शाम के, मतलब वहां पे जिनेवा पे हो रहा है तो वहां पे सुबह हो रहा है, बट हमारे यहाँ पे शाम पे। ठीक है, तो शाम के बाद जब ये मीटिंग शुरू हुआ, बैक टू बैक आधे घंटे पे 3 ट्वीट किया, मतलब थ्रेड दिया। ठीक है, एग्जैक्टली क्या कहा मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, सबसे पहला ट्वीट तो यहाँ पे किया है खेमिनी की तरफ से। खेमिनी सेड द यूएस प्रेसिडेंट हैज सेड दैट फॉर 47 years द यूनाइटेड स्टेट्स हैज नॉट बीन एबल टू एलिमिनेट द इस्लामिक रिपब्लिक, मतलब ईरान को। दैट इज अ गुड कन्फेशन, आई से यू टू विल नॉट बी एबल टू डू दिस, मतलब इस बार भी आपको, मतलब आप नाकाम रहेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और ट्वीट देखिए, द यूएस प्रेसिडेंट कीप सेइंग दैट दे हैव टू स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिटरी फोर्स इन द वर्ल्ड। ये कौन कहा? खेमिनी का। अगेन, द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिटरी फोर्स इन द वर्ल्ड मे एट टाइम्स टू स्टक सो हार्ड दैट इट कैन नॉट गेट अप अगेन। बार बार कह सकते हो कि थोड़ा बहुत ठोस मार के बात कर रहा है या थ्रेट कर रहा है। और तीसरे ट्वीट में इन्होंने एक और बात कहा, द अमेरिकन कॉन्स्टेंटली से दैट दे हैव सेंट अ वॉरशिप टू ईरान, जो ऑलरेडी हमने देख चुका पिछले कुछ दिनों से, बैक टू बैक एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप, फ्रीगेट,
शिप वगैरह भेज रहा है यूएस की तरफ से मिडिल ईस्ट की तरफ। ऑफ कोर्स अ वॉरशिप इज डेंजरस पीस ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, हाउएवर मोर डेंजरस देन द वॉरशिप इज द वेपन दैट कैन सेंड द वॉरशिप टू द बॉटम ऑफ द शी। ठीक है, ये बैक टू बैक 3 ट्वीट किया है इन्होंने आधे घंटे के अंदर। चलो ये यहाँ तक क्लियर हो चुका, उसके बाद हो गया मीटिंग शुरू। अच्छा, ये भी फैक्ट है कि उस मीटिंग में ना ईरान की तरफ से कोई लीडर मौजूद था, मतलब खेमेनी या कोई और, या यूएस की तरफ से कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल तो ऑब्वियसली डेलीगेशन था, बट लीडिंग मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि मार्को रूबियो हो गया या ट्रम्प हो गया, ऐसे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। नॉर्मल जो ऑफिशियल है मतलब डेलीगेशन वही मौजूद था। अब आ जाइए आज रात की एकदम ताजा खबर यूएस और ईरान के बीच जो हुआ है। ईरान फॉरेन मिनिस्टर से प्रोग्रेस मेट इन न्यूक्लियर टॉक विथ यूएस इन जेनेवा। चलो थोड़ा सा और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा यहाँ पे। अब देखिए जेनेवा की तरफ से, मतलब जेनेवा मतलब जिस जगह पे हो रहा है ये मीटिंग, ठीक है। ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स रीच एन अंडरस्टैंडिंग ऑन द मेन, मतलब कह सकते हैं एक टाइप का यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया है। किस बेसिस पे? गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल, अच्छा ये क्या है गाइडिंग प्रिंसिपल? इन अ सेकेंड राउंड ऑफ इनडायरेक्ट टॉक ओवर देयर न्यूक्लियर डिस्प्यूट ऑन ट्यूसडे, बट दैट डज नॉट मीन अ डील इज इमिटेंट। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची इन्होंने कहा। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे उनकी तरफ से जो एग्जैक्टली स्टेटमेंट आया है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए डिफरेंट आइडियाज हैव बीन प्रेजेंटेड, मतलब उस ट्रेड डील में दिस आइडिया हैव बीन सीरियसली डिस्कस, मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके यहाँ पे डिस्कस हुआ है। अल्टीमेटली वी हैव बीन एबल टू रीच अ जनरल एग्रीमेंट, तो कुछ तो यहाँ पे जनरल एग्रीमेंट पे मतलब दोनों ही पक्ष कह सकते हो कि एग्री किया है, सहमत हुआ है, ठीक है। ऑन सम गाइडिंग प्रिंसिपल फ्रॉम नाउ ऑन वी विल मूव बेस ऑन दोज प्रिंसिपल एंड एंटर द टेक्स्ट ऑफ पोटेंशियल एग्रीमेंट। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज ना हाइड किया है, मेरे बात को ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात हो रहा है दोनों देश के बीच, बहुत सारे चीज जो है ना दुनिया के सामने थोड़ा हाइड है, अभी भी हाइड है। बट हाँ यहाँ पे ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, इनका जो बात सुनने के बाद एक चीज पक्का है कि यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच कुछ ना कुछ यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, और जो कि दोनों ही पक्ष, चाहे यूएस की बात करें या ईरान की बात करें, यहाँ पे सहमत भी हुआ है। ओके सो लेट्स सी आगे क्या होता है। आशा रखता हूँ कल मतलब ये जो टेंशन चल रहा है यूएस और ईरान के बीच पिछले कुछ हफ्तों से, ये बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, मतलब मिलिट्री एक्शन में पहुंच ना जाए। अगर पहुंच गया तो उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, चाहे मार्केट की बात करें या ग्लोबल मार्केट की बात करें। अगर सब कुछ सेटल हो गया तो उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा में क्या कहा कि आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट द टू साइड विल डिसाइड ऑन अ डेट फॉर थर्ड राउंड ऑफ नेगोशिएशन ही सेड। तो मतलब देखिए जो आज दूसरे दफा का नेगोशिएशन हुआ या मीटिंग हुआ उसके थ्रू कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ, फिर भी अभी भी कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण अब तीसरे दफा का मीटिंग सेट किया है, बट जिसका डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, अभी डिक्लेयर नहीं किया, या तो अब ये भी कह सकते हो कि अभी बताया नहीं है, हो सकता है कि आपस में डिसाइड हो गया कि हाँ कुछ फलाना दिन पे होगा, बट अभी बताया नहीं गया। ठीक है, तो ये दोस्तों आज यूएस और ईरान के बीच मीटिंग की ऑफिशियल अपडेट। तो इस बारे में दोस्तों आप लोगों का क्या विचार है या आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके बताइए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब आ रहा है यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच ताइवान को लेके। देखिए ट्रम्प से डिसीजन ऑन ताइवान वेपन कमिंग सून। तो यहाँ पे यूएस ताइवान को कुछ ना कुछ यहाँ पे भेजने जा रहे हैं, मतलब वेपन, जो कि चाइना की एक्चुअल पॉलिसीज के खिलाफ है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड मंडे he would decide soon on whether to send more weapon to Taiwan after Chinese President Xi Jinping warned him not to do so. Okay, so अभी ट्रम्प ने कहा हम सोच के देखेंगे कि और ज़्यादा जो हथियार है ताइवान को भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, क्योंकि ये चाइना की पॉलिसीज के एक्चुअली खिलाफ है। चाइना ने इसके पहले भी बार बार वार्निंग दिया था। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके डोनाल्ड ट्रम्प, मेरा चचा की जो एक्सेप्टेंस रेशियो या अप्रूवल रेटिंग बहुत कम हो चुका है इस बार। वहाँ पे क्या होता है पता है, वहाँ पे हर एक महीने पे मतलब जो देश की लीडर है उनका जो अप्रूवल, मतलब कितना लोगों को पसंद आ रहा है उनकी काम पॉलिसी, उसके ऊपर लोग वोट करते हैं। ठीक है, डिजिटली वोट करते हैं ऑब्वियसली। तो जिसमें देखा कि इस बार जो अप्रूवल रेटिंग गिरते गिरते 40% यहाँ पे परसेंट पे पहुँच चुका है। सिर्फ 40% लोग ट्रम्प को चुना है कि हाँ चलो सब कुछ बढ़िया कर रहा है, बाकी 60% रिजेक्ट कर दिया। ओके अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये आ रहा है हमारे मोदी जी और फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से। तो आपको पता होगा आज एआई समिट में फ्रेंच प्रेसिडेंट
एमुअल मैक्रॉन भारत में थे, इवन उस समिट में भी अटेंड किए थे, मोदी जी भी वहाँ पे उपस्थित थे, तो दोनों के बीच मीटिंग हुआ। मीटिंग क्या हुआ थोड़ा सा समझिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीट फ्रेंच प्रेसिडेंट एमुअल मैक्रॉन एट महाराष्ट्र लोक भवन इन मुंबई ऑन ट्यूसडे, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ की एंगेजमेंट। ओके, जैसे कि बायलैटरल ट्रेड डील साइन होना। अच्छा, तो मोदी जी की तरफ से ट्विटर में ट्वीट किया, इट्स अ डिलाइट टू मीट माय फ्रेंड प्रेसिडेंट मैक्रॉन इन मुंबई, ही टोल्ड मी ही रियली लाइक्स द सिटी एंड आल्सो एंजॉयड हिज रन अर्लियर इन डे। हाँ, बाय द वे आज मैक्रॉन मुंबई पे थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे भी निकले थे, जॉगिंग पे, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें यहाँ पे, अब देखिए आज ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डील वगैरह साइन नहीं हुआ। अब जो सुनने को आ रहा था कि राफेल को लेके जो डील साइन होगा वो अभी तक आया नहीं है उसके ऊपर खबर, ठीक है, तो मे बी कल तक तो आ जाएगा, ठीक है, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट कुल मिला के बात करें, ये कुछ अपडेट दोस्तों आज रात की है जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। देखिए बहुत सारे इशू तो अभी भी है, बट अभी तक जैसा माहौल है लग तो नहीं रहा कि कल सुबह तक कुछ बहुत नुकसान हो, मतलब मार्केट की फेवर में ही आप कह सकते हो। एक तरफा आप देखिए, अभी कहते कहते देखिए कुछ टाइम पहले नेगेटिव में था ना डॉ जोन्स, अभी देखिए कहते कहते पॉजिटिव में पहुंच गया। आशा रखता हूँ कि देखिए अगर सुबह तक माहौल ऐसा ही रहा तो मे बी रिकवर हो सकता है। ये देखिए नैस्डैक भी पॉजिटिव में आ चुका, बट अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा जरूर। अभी पॉजिटिव में है, मतलब इसका कोई बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि सुबह तक रहेगा। जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कह रहा था ना कि इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर सुबह की अपडेट दे दूंगा, एक बार देख लेना जरूर, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। फिलहाल आप देख सकते हो 12:04 पे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके बताता हूँ, चार्ट तो कब का बज चुका है, 10 बजना चाहिए। हाँ ये देखिए 25,729 पॉइंट पे चल रहा है, ठीक है। तो मतलब अभी फिर भी आप कह सकते हो कि ठीक ठाक चल रहा है। लेट्स सी कल सुबह तक ऐसा रहता है या नहीं रहता है। बाकी दोस्तों कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।